नाबालिगों के रेप हो रहे हैं, ये कौन दिखाएगा? भाई अब तो एनकाउंटर भी तुरंत हो जा रहे हैं। सैनिक मरते थे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था जब पथराव चलता था। अभी सेना को खुली छूट है। पार्टी हाँ जी, अब ये बीजेपी जब से आई है, बीजेपी खा रही है ना खाने दे रही ना खा रही है, ना खाने दे रही है, ना काम वाम बचा है। काम भी नहीं बचा बिल्कुल भी। है। अरे हट जाइए इधर से, अभी तुम आप वो सुन के आ रहे हैं अभी मैडम सुन के आ रहा है, दिमाग खराब कर रहे मैं कह रहा हूँ काम भी नहीं बचा बिल्कुल भी। हैं। काम भी नहीं बचा। हाँ, रोजगार ही नहीं है बिल्कुल भी। रोजगार ही नहीं है, सील दिया। जी सुलोचन पी के आ रखे हैं। छोड़ो, वो तो छोड़ो। पीने के लिए पैसा है, अब ये होगा इसके पास, या जेब काट रहा होगा किसी की। जेब काट रहा हो। भुखमरी इतनी छा गई है, अभी किसी की जेब में 500 का नोट दिखेगा ना, छीनने लग जाएगा। ऐसी भुखमरी हो रही है। ऐसी भुखमरी हो। हाँ जी। आप भी छीनने विनने का काम करते हैं? नहीं, मैं तो नौकरी करता हूँ। नौकरी करते हैं जी। तो ये रोजगार है तो फिर दिक्कत क्या है? नौकरी अभी है नहीं ना मेरी, 15 नहीं। दिन से खाली घूम रहा हूँ। आज ऐसे घूमना आ गया यहाँ पे। लाल किला बंद मिला। लाल किला बंद हाँ में। जी, रहता मैं दिल्ली से, मौजपुर से रहता हूँ, लेकिन मैं यहाँ आया लाल किला देखने। लाल किला 15 अगस्त के लिए बंद हो गया, 15 अगस्त के बाद खुलेगा, लेकिन रोजगारी अब है ही नहीं। रोजगार अब है ही नहीं। हाँ जी, अभी बिहार में तो रोजगार कांग्रेस ही देगी अगर आएगी तो। देखो यहाँ पे भी मैं तो सोच रहा हूँ यहाँ पे भी आ जाए। यहाँ पे भी आ हाँ जी, दिल्ली में भी। दिल्ली में भी आ जाए। तो क्या कहना चाहेंगे भैया? देखिए ये कह रहे हैं कि बिहार में अभी जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है तो कांग्रेस आ जाएगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि पहले तो कांग्रेस ही थी ना, जब कांग्रेस का समय बीत गया है। अब जो रोजगार चल रहा है वो स्किल का चल रहा है। स्किल रहेगा तो रोजगार समझ में आएगा, और बीए पास करेंगे तो रोजगार नहीं समझ में आएगा। उसके बाद बहुत सा कोर्सेज रस का, अब कंपटीशन का ज़माना है, उसको पास करना पड़ता है। अब आप ये कहिए कि हम बीए कर लिए या बीकॉम कर लिए, अब हमको रोज नौकरी चाहिए सरकारी, तो वो नहीं मिल पाएगा। अब आपके पास स्किल है तो आपको काम मिलेगा, वरना कंपटीशन लड़िए। देखिए भैया ने कहा तो कि जब कांग्रेस थी तो खाती थी और खिलाती भी थी लोगों को। जब से बीजेपी आ गई है, ना खा रही है ना खाने दे रही है भैया किसी। सही कह रहे हैं, कांग्रेस खा रही थी तो खिला रही थी। बीजेपी न खाती है न खाने देगी। उसका कहना है कि आप इनकम करके खाओ, भ्रष्टाचार को वो खत्म करेगी, लेकिन धीरे धीरे होगा, ऐसे नहीं। कांग्रेस की तरह नहीं, मैं भी खाऊंगा तुमको भी खिलाऊंगा। जैसे वो राफेल डील में 50% मांग लिए तो राफेल डील नहीं किए हैं। जब बीजेपी राफेल डील कराई तो कागज दिखा दो, वो सब मुद्दा आया था। तो कांग्रेस का वही कहना है कि मैं खाऊंगा तुमको भी खाने दूंगा, लेकिन बीजेपी का कहना है तुम कमाओ और खाओ, सरकार को टैक्स दो। अच्छा, आपने कहा कि बिहार में जो विकास है वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी कर सकती है। लालू जी का नाम सुने हैं आप? हाँ, लालू जी का नाम सुना है। लालू जी के बारे में क्या ख्याल है आप? लालू जी के बारे में क्या सोचते हैं? मैडम मैं बता तो रहा हूँ, जंगल राज सुने हैं? जंगल राज मैं 25 साल की उम्र है मेरी, तो मैंने जब से होश संभाला था कांग्रेस पार्टी को देखा है यहाँ पे। कांग्रेस पार्टी को देखा, हाँ जी, उसके बाद अभी से देखा है बीजेपी को। बीजेपी को भाजपा बीजेपी को देखा। यहाँ पे डेवलपमेंट किस में देखा है? क्योंकि आप समझदार हुए होंगे, 2014 के बाद से तो बीजेपी का ही देखा होगा। उससे पहले तो आपको पता भी नहीं होगा क्या विकास हुआ है क्या नहीं, क्योंकि कांग्रेस 15 सालों का काम बीजेपी के कार्यकाल में होते हुए देखा है। अपने शहर की बात कर रहे हैं, हम यहाँ से नहीं, हम यूपी से हैं, मिर्जापुर से हैं। मिर्जापुर का हमने ऐसा बहुत सा काम देखा जो बीजेपी के कार्यकाल में पूरा हुआ है। अब लोग जो महंगाई की बात करते हैं कि सिलेंडर महंगा हो गया, ये महंगा हो, सिलेंडर जब 400 का था ना तो ये 2 किलोमीटर लाइन लगा के सिलेंडर मिलता था। 4 बजे उठ के जाइए, 2 किलोमीटर लाइन लगाइए, उसमें सिलेंडर किसी का गायब हो जा रहा है। आज का समय आप घर से बुक करिए, 3 तल्ला ऊपर सिलेंडर पहुंचा देगा। तो महंगाई कुछ नहीं है, ग्रोथ ही संसार का नियम है। हर चीज़ का रेट बढ़ता है, सब चीज़ का रेट बढ़ा है, चाहे जो भी चीज़ हो। लेकिन आज का युवा ऐसा है, महंगाई टमाटर आलू प्याज सिलेंडर, इसके अलावा वो बढ़ ही नहीं सकता। आप देश लेवल से काम देखो, आप देखो कितने मिसाइलें सरकार ले आई है, ब्रह्मोस, सुखोई, अपाची, ये सब नहीं देखना है। बस देखना है टमाटर आलू प्याज, महंगाई, अपना जेब भर रहा है, काम खत्म। देश लेवल से कोई काम ही नहीं है। पहले सैनिक मरते थे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था जब पथराव चलता था। अभी सेना को खुली छूट है तो भी पेट में दर्द है। तो कांग्रेस को प्लेट में हमेशा दर्द रहता था, क्योंकि कांग्रेस याकूब मेनन को बुला के उनको सम्मानित करती थी। सही कह रहे हैं, इनकी बात सुनी आपने? आप तो पढ़े लिखे युवा होंगे, हैं? हमने कांग्रेस के समय से भी देखा है। तुम्हारा 400 का रोना रोते ना सिलेंडर का, वो दौर भी देखे, हम स्वयं लेकर जाते थे। तुम्हारा कहने का मतलब ये है अब बीजेपी की सरकार सही है? बिल्कुल सही है। चलो तो बस बात खत्म करो, कोई बात नहीं। हमारे क्षेत्र का आधा गुंडा राज तो योगी जी खत्म करा दिया, योगी जी ने खत्म कर एकदम। और हम नहीं गुंडा राज तुम कह रहे हो, वो तो तुम खुद भी खत्म कर सकते हो। मैं कैसे खत्म करूंगा भाई? कोई गुंडागिरी क्या चला देंगे? क्या खुद बंदूक चला देंगे? खुद क्या रख देंगे? सर कोई दिख रहा है बदमाशी करते हो, वो तो तुम खुद पकड़ के ले आके पुलिस वाले को। अच्छा आप बताओ यार, अपनी
अपने आप को तो जल्दी सुरक्षा कर नहीं पाता और वे कह रहे बदमाश से जाके खुद लड़ जाओ। लोकल पुलिस को तुम देख के आओगे, अब शासन प्रशासन ऊपर वाले लोग ऐसे बैठे होंगे, पुलिस वाले को फोन करके बोलेंगे अरे भैया इसको छोड़ दो, वो तो छोड़ देंगे। अब योगी जी ऐसा नहीं करते हैं ना, इनका कहने का मतलब ऐसा है। मतलब योगी डायरेक्ट एनकाउंटर करता है। योगी का कहना है आप आतंकवादीपन दिखाओगे, बदमाशी करोगे तो जाओगे, सीधे से रहोगे, कमाओगे, खाओगे, मस्त रहोगे। गैर कानूनी तरीके से जो भी काम होगा योगी जी एक्शन लेंगे। अच्छा, और ये जो जगह जगह ये प्रशासन चल रहा है कि यहाँ पे इलीगल मस्जिद है, ये भी गलत हो रहा है। इलीगल मस्जिद नहीं, मंदिर भी टूट रहे हैं। इलीगल मंदिर, इलीगल कुछ भी हो, इलीगल मस्जिद हो, मंदिर हो, सभी टूट रहे हैं। कहाँ से जानकारी लगते हैं? पढ़िए, पूरा ध्यान से पढ़िए, पूरा सर्च करके। हर वीडियो अगर आप मस्जिद वाला सर्च करेंगे तो मस्जिद वाला लाइक करेंगे तो वही आएगा ना। एक जो जिसकी गाड़ी पलटी थी, विकास दुबे, उसका नाम सुने थे ना, किसी हिंदू का देखा आपको उसको विरोध करते हुए? नहीं ना। लेकिन कोई अगर अतीक अहमद टाइप का मर जाएगा तो विरोध प्रदर्शन चालू हो जाएगा। तो यही दिक्कत है, अगर कोई इनलीगल मंदिर भी टूटता है ना तो हिंदू का भी नहीं विरोध करते, क्योंकि वो नाजायज और जायज को समझते हैं, वो अवैध और लीगल को वो समझते हैं इस चीज़ को। तो हिंदू कभी ऐसा ही नहीं करते। अब इनका है जो अवैध है वो टूटेगा ही टूटेगा, और जो अवैध है वही जाएगा, जो लीगल है वो नहीं जाएगा, अवैध है तो जाएगा। वही सपा सरकार की सरकार है जिसमें अतीक अहमद ने एक आला दर्जे के अधिकारी को बंधक बना लिया था, छोड़ नहीं रहा था। तो अखिलेश यादव ने फ़ोन करके बोला कि अतीक भाई हमारे अधिकारी को छोड़ दीजिए, उनसे रिक्वेस्ट किया। हमारे योगी जी जब आए तो अतीक अहमद का जितना सर्कल था पूरा आतंक ही खत्म कर दीजिए। आज उसका घर आप जाके देखेंगे इलाहाबाद में, वो घर पूरे बुलडोजर चल गया, उसका सारा व्यापार बंद हो गया। अतीक आपको याद होगा जब जा रहा था गाड़ी में, उसने बोल दिया कि योगी जी आपने बोला था मिट्टी में मिला देंगे, अब मुझे मिट्टी में मिला दिया, अब हमारे परिवार को छोड़ दीजिए, रिक्वेस्ट किया है कि जो जितने भी आतंकवादी नहीं, जितने भी ये आरोपी हैं, एक तरीके से कहा जाए जितने भी ये माफिया थे, माफिया राज चल रहा था उत्तर प्रदेश में उस समय, तो योगी जी ने खत्म कर दिया। और अभी कह रहे योगी जी हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। देखिए उत्तर प्रदेश में आपके यूपी से लेके एमपी बेल्ट में आप योजनाएं जितनी निकली हैं सबसे ज्यादा उसका बेनिफिट अल्पसंख्यक के नाम पे ले रहे हैं, और सबसे ज्यादा बेनिफिट मुस्लिम लोगों को मिल रहा है उसका। कोई भी योजनाएं निकाल दो, कह दो कि मुस्लिमों को नहीं मिला है, चाहे 5 लाख हॉस्पिटल वाला योजना हो, चाहे घर बनाने वाला योजना हो, चाहे कन्याधन योजना, कोई भी योजना हो, अल्पसंख्यक के नाम पे सबसे ज़्यादा मुस्लिम भी है। फिर भी रोना है। आपको क्या लगता है कि सच में माफिया राज अब खत्म हो चुका है योगी जी के? माफिया राज खत्म हो चुका है और दिन ब दिन खत्म होता जा रहा है। पहले की सरकार ये करती थी कि एक माफिया खत्म होता था, दूसरा माफिया जन्म लेता था। अब माफिया का अंत होना तय हो रहा है। बीजेपी गवर्नमेंट कभी भी किसी को देखती नहीं है। एमपी गवर्नमेंट में एक अच्छा नेता होते हुए भी, मुख्यमंत्री होते हुए भी उन्होंने सरकार चेंज की। हर देश में चेंज कर रहे हैं, वो बराबर अपने क्षेत्र के सांसद विधायक हर एक को चेंज करती रहती है। सरकार तो अपनी बनाती है लेकिन मौका अपने हर कैंडिडेट को देती है। निरंतर कोई पारिवारिक कैंडिडेट हर साल नहीं बढ़ता है। ये बीजेपी की सबसे बड़ी प्लस पॉइंट है कि वो हर जगह से जीत रही है। रही बात बिहार की, यूपी की, मैं आपको दिखा दूंगा धीरे धीरे पूरे भारत पे बीजेपी रहेगी। क्यों? क्योंकि देखिए केंद्र में जो बैठा है वही राजा है और वो जो आदेश करेगा उसे सब करेंगे, तभी अच्छा होगा। जहाँ जहाँ कीचड़ है वहाँ कमल ही खिलना है। कमल क्या कहना चाहेंगे भैया? कीचड़ में कमल खिलेगा, कह रहे जहाँ जहाँ कीचड़ है वहाँ कमल खिलेगा। हाँ तो खिला लें, अच्छी बात है। आपको लगता है कि योगी के राज में उत्तर प्रदेश में माफिया राज खत्म हो चुका है? मानते हैं फैज जी मानते होंगे तो ये तो तुम्हें खुद, अरे बहुत ही भाई सपा की सरकार में हद से ज्यादा चल रही है। नाबालिगों के रेप हो रहे हैं, ये कौन दिखाएगा भाई? अब तो एनकाउंटर भी तुरंत हो जा रहे हैं, इस चौराहे से निकल हो रहे हैं, नाबालिग मर्डर मार रहे हैं। पहले भी वो मेरी बात सुनो, अरे मेरी बात सुनो, तुम खत्म करो अब। अरे मेरी बात सुनोगे ना, अब तो नाबालिग, मेरे भाई अब मेरी बात सुनोगे। तुमने अपनी जितनी बोलना था बोल लिया। नाबालिग बच्चे इनकाउंटर कर रहे हैं, मर्डर चल रहे हैं आपस में, ये नहीं देख रहे तुम वीडियो है? उत्तर प्रदेश में तो भैया बच्चे अगर मर्डर कर रहे हैं तो उनकी तुरंत कार्रवाई भी हो जा रही है। कोई नहीं कर रहा, गवर्नमेंट कर रही है। अच्छा देख नहीं रहे आप? मैडम मैं सब देख रहा हूँ, मैं जब भी तो कह रहा हूँ रेप चल रहे हैं, नाबालिग बच्चियों के रेप चल रहे हैं। कौन कर रहा है? कौन कर रहा है नाबालिग? कांग्रेस सरकार आतंकवादी को बुला के सम्मानित की थी कि नहीं, आप ये बता दीजिए। कांग्रेस सरकार याकूब मेनन को बुला के सम्मानित की थी कि नहीं? पता है? नहीं पता है इनको, नहीं पता। खत्म हो गई, नहीं बोलेंगे हम।
अच्छा एक बात बताइए, अभी उत्तर प्रदेश में जैसा शासन व्यवस्था चल रही है, आपको लग रहा है कि हिंदू मुस्लिम हो रहा है? आखिरी सवाल। कोई हिंदू मुस्लिम नहीं हो रहा, योगी जी का शासन बहुत अच्छा है। हम तो चाहेंगे आगे भी उन्हीं का शासन चलता रहे, और हम लोग तो योगी जी को ही वोट देंगे। योगी जी कोई योगी जी सारी व्यवस्थाएं सही तरीके से संचालित कर रहे हैं। हिंदू का त्यौहार हो या मुस्लिम का त्यौहार हो, सबको हर तरीके से समान मौका दिया जा रहा है। किसी साथ भेदभाव नहीं किया जा रहा है। हमारे प्रदेश में, हमारे ज़िले में जितना शान शौकत से हिंदू धर्म मनाया जाता है, उतना से मुसलमान त्यौहार भी मनाया जाता है। आपको लग रहा है बराबरी वाला वो हो रहा है? बिल्कुल बराबरी वाला है। अगर एक हिंदू परिवार को 2.5 लाख रुपए घर बनाने की मिला है तो एक मुस्लिम परिवार को भी मिला है। एक हिंदू परिवार को आयुष्मान कार्ड मिला है तो एक मुस्लिम परिवार को आयुष्मान कार्ड मिला है। एक हिंदू का बच्चा फ्री में पढ़ रहा है 8वीं तक, तो मुसलमान का बच्चा भी 8वीं तक फ्री में पढ़ रहा है। उसे एक पग में बैठा के हिंदू मुसलमान के बच्चों को मिड डे मील खाना दिया जा रहा है। कोई भेदभाव नहीं है। भेदभाव की बात करते हैं। मेरी बात सुनिए, ये भेदभाव जो बात चल रही है, ईमानदारी से तुम खुद देख रहे हो।